हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। अनुवांशिकी एवं विभिन्नता हेरिडिटी एंड वेरिएशन के चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वंशागति के नियम को जो मेंडल ने दिया था, मेंडल के वंशागति या फिर अनुवांशिकता के नियम को। तो वंशागति के महत्व भी हमने देख लिया। आज की क्लास में हम देखते हैं मेंडल के प्रयोग। ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स या फिर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल। मेंडल के प्रयोग। तो हम थोड़ा मेंडल के हिस्ट्री देखते हैं, इस प्रयोग का कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। तो जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, वो क्या थे, वो उनका जन्म कब हुआ था, तो 13 जुलाई 1822, 13 जुलाई 1822 में वो पैदा हुए थे। उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ था 13 जुलाई 1822 में। फिर वो क्या थे, अनुवांशिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उन्होंने अनुवांशिकता का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, स्टडी किया था। सबसे पहले स्टडी उन्होंने अनुवांशिकता का किया था और इसलिए वे अनुवांशिकी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ अनुवांशिकी कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। तो क्या हुआ, वो बेसिकली क्या थे, वो माली कृषक परिवार के उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म, उनकी परिवार कैसे थे, उनकी फैमिली कैसी थी। तो जो उनका जन्म होता एकदम साधारण परिवार में हुआ था। जो उनके परिवार, उनकी फैमिली के लोग कैसे थे, कृषक थे, माली थे। तो उनकी जो शिक्षा थी, उनकी अच्छी तरह से शिक्षा, उनका स्टडी नहीं हो पाया था। तो 21 वर्ष, जब उनकी 21 वर्ष की आयु थी, जब 21 वर्ष के थे, तब वो वहाँ की एक संस्था थी, स्कूल था, वहाँ के वो डिप्टी प्रोफेसर थे, उसमें पादरी थे, प्रदस्त थे। तब उन्होंने वहाँ जो उनके बगीचे थे उनकी देखभाल करना चालू किया, उनकी देखभाल करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो वहाँ उन्होंने जो मटर के पौधे थे उनमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने 8 साल तक मटर के पौधों में लगभग 10,000 प्रयोग किए। ठीक है, उन्होंने कितना, 10,000 प्रयोग किए 8 वर्ष तक लगभग मटर के पौधों पे। उन्होंने इस आधार पर, अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर सन 1865 में अपना एक लेख को, जो प्राकृतिक विज्ञान की संस्था थी, ब्रून की प्राकृतिक विज्ञान की जो संस्था थी, उन्होंने अपने पूरे लेख को वहाँ दिया उस संस्था में। तो 1866 में उन्होंने इस जो लेख थे उसको प्रकाशित किया। 1866 में जो उन्होंने लेख दिए थे, प्रयोगों क्या जो पौधों में प्रयोग जो दिए थे, संकरण के प्रयोग, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन उसको उन्होंने प्रकाशित किया इस नाम से, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमने एक प्रीवियस क्लास में एक मिस्टेक कर दिया था, जो हमने जीन संकल्पना बताए थे वो प्रभाविता के नियम नहीं, सॉरी, पृथक्करण के नियम था। तो ऐसे अगर कुछ मिस्टेक होता है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसे क्लियर कर लेंगे, चाहे कि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो पृथक्करण के नियम से होता है जीन संकल्पना। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो मेंडल थे उनका जन्म बताया कि 13 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, तो एक मेंडल क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, अनुवांशिकी वैज्ञानिक हैं एक। तो उन्होंने अनुवांशिकता का सर्वप्रथम अध्ययन किया है, उन्होंने स्टडी किया है, और उन्हें इसीलिए अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो ये मेंडल थे। तो मेंडल का मैंने बताया कि 8 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, 10,000 प्रयोग किए, और उन्होंने जो लेख लिखा उसे प्रकाशित किया। 1866 में उनकी लेख प्रकाशित हुई। पर क्या हुआ, मेंडल को उस समय उनको उतना रिस्पेक्ट, उनका उतना नाम नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय की पीढ़ी में, जनरेशन, उस टाइम किसका दौर था, जो हमने डार्विन वेलेस पढ़ा है, उन्होंने प्राकृतिक जो वाद दिया था, प्राकृतिकरण वाद, जो जीवों का विकास जो था, इवोल्यूशन था,
उनका दौर चल रहा था, तो वो ज़्यादा उस समय सुर्खियों में थे, इसलिए उनको उस टाइम ज़्यादा नाम और सम्मान नहीं मिल पाया था। तो हमको पढ़ना है मेंडल के प्रयोग कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने मटर के पौधों पर ही प्रयोग किए थे। तो मटर के पौधों पर ही क्यों प्रयोग किए थे, उसका ही चुनाव क्यों किया था, तो उसमें आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेंडल ने प्रयोग किए थे तो मटर के पौधों का ही चुनाव क्यों किया, कि उसके मेंडल ने जो मटर के पौधों पर ही इतने सारे प्रयोग क्यों किए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको बताती कि उन्होंने क्यों किया। तो जो मटर का पौधा होता है वो क्या होता है, एक वर्षीय पौधा होता है। एक वर्षीय पौधा मीन्स जो उसका जीवन काल होता है वो कुछ ही महीनों का होता है, कुछ ही महीनों का होता है। तो हम उसको सरलता पूर्वक मेंडल जो है उसको उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्टडी कर सकते हैं, उन पर प्रयोग कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय होने के कारण उसका जीवन काल, उसका जो लाइफ साइकिल है वो कुछ ही महीनों को होता है, इसलिए उसमें सरलतापूर्वक स्टडी कर सकते हैं, हम इजीली अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए मटर का पौधों का चुनाव किया गया। दूसरा क्या है कि जो मटर का पौधा है उसमें क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण की क्रिया हम के क्रिया द्वारा संकरण कराया जा सकता है आसानी से, इसलिए मटर का पौधों का चुनाव किया गया कि इसमें हम पर परागण क्रिया द्वारा संकरण करा सकते हैं। प्लस जो मटर का पौधा होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मीन्स उसमें जो नर अंग है और मादा अंग है दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो द्विलिंगी होता है। उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है जिसमें उसमें शुद्धता बनी रहती है, उसके लक्षण में शुद्धता बनी रहती है। तो अगर उसमें से पुंमंग हटा दिया जाए, मतलब कि नर का अंग हटा दिया जाए, तो वह एक लिंगी की तरह व्यवहार करने लगता है, बिहेव करने लगता है, ठीक है। और जो मटर का पौधा होता है उसमें जो संकर बीज होते, संकर पौधे होते हैं, उसमें जनन क्षमता उसमें दिखाई देती है। उसमें जो उससे प्राप्त जो संकर बीज, संकर पौधे होते हैं मटर के पौधे, उसमें जनन क्षमता हमें दिखाई देती है। प्लस जो मटर के पौधे उसमें बहुत सारे विपर्यायी लक्षण, विपरीत लक्षण स्पष्ट रूप से मटर के पौधे में दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो मटर के पौधों में स्वपरागण और निषेचन की क्रिया होती है, किसकी स्वपरागण और निषेचन की क्रिया होती है, जिससे जो उसके गुण और लक्षण है वो शुद्धता पूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तो ये सब कुछ तथ्य थे, फैक्ट थे, जो पॉइंट्स थे जिसके कारण जो मेंडल है उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया था अपने प्रयोग के लिए। तो ये सब पॉइंट्स अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्यों किया था, तो आप ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो मेंडल क्या थे वो हमने देख लिया, उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया वो भी हमने देख लिया। तो हम इसका एक चार्ट के शो करके देखते हैं मटर के लक्षणों को। लक्षण जो इसमें प्रभावी होगा, प्रभावी लक्षण होगा उसको यहां लिखेंगे, अप्रभावी होगा उसको यहां लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रभावी गुण क्या होता है, अप्रभावी गुण क्या होता है। तो प्रभावी गुण वह होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर वह होता है जो दूसरे गुण को, दूसरे लक्षण को दबा देता है, उसमें हावी हो जाता है, उसको प्रदर्शित नहीं होने देता, खुद प्रदर्शित होता है, वो होता है प्रभावी लक्षण, जिसको हम यहाँ लिखेंगे कि मटर के पौधों में क्या गुण प्रभावी थे, कौन से लक्षण प्रभावी थे। अप्रभावी लक्षण मीन्स मटर के कौन से गुण, कौन से लक्षण अप्रभावित थे, जो दब जाते थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला लक्षण होगा इसका बीज का आकार, मटर के बीज के आकार। तो मटर के बीज के आकार में जो प्रभावी लक्षण है, उसका प्रभावी गुण है वो गोल है, और जो अप्रभावी है वो झुर्रीदार है, ठीक है। बीज का आकार क्या है, गोल, प्रभावी है, झुर्रीदार, अप्रभावी है। दूसरा लक्षण देते हैं मटर के पौधों का, तो उसका देखते हैं बीज का रंग। तो बीज का रंग में जो मटर के पौधों में जो पीला रंग है बीज का वो प्रभावी होगा,
और जो अप्रभावी होगा हरा। ठीक है, अब देखते हैं उसमें उगने वाले पुष्प फूल का रंग, जिसमें प्रभावी लक्षण होता है बैंगनी रंग के फूल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं और सफेद रंग के फूल अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं जो उसकी फली रहती है, जिसके अंदर बीज रहते हैं, तो फली की आकृति। तो जो प्रभावी होते हैं, जो प्रभावी गुण करते हैं, तो फूली हुई, जो फूली हुई जो फली होती है वो प्रभावी होती है, और जो संकीर्णित जो संकीर्णित होती है वो होती है ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फली की जो आकृति है वो फूली हुई क्या होती है, प्रभावी गुण होती है, और जो संकीर्णित होती है वो अप्रभावी होती है। अब देखते हैं जो फली का रंग, जो फली का रंग होगा वो हरा प्रभावी होगा और पीला अप्रभावी होगा। पुष्प की स्थिति देखते हैं कि जो पुष्प की स्थिति है वो पौधे में कैसी है। तो जो कक्षस्थ प्रकार की होगी पुष्प की स्थिति वो प्रभावी होगी, और जो अग्रस्त प्रकार की होगी वह अप्रभावी होगी। ठीक है, पौधे की लंबाई देखते हैं लक्षणों में। तो पौधे की जो लंबाई होगी वो लंबा प्रभावी होगा, लंबा पौधा, और जो नाटा या फिर छोटा लिख सकते हैं वो अप्रभावी होगा। ठीक है, तो ये सब लक्षण को ध्यान में रखते हुए देखते हुए उनके विपर्याय विपरीत लक्षणों को, जिसमें कौन प्रभावी अप्रभावी जिन्होंने मेंडल ने बताया, इन लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इन लक्षणों के तौर पे आधार पर उन्होंने प्रयोग किए। ठीक है, तो मेंडल के प्रयोग देखते हैं। ये सब मटर के पौधे के लक्षण है और प्रभावी गुण है, प्रभावी लक्षण है, और ये अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण मतलब कि ये जो भी इसमें जो लक्षण लिखे हुए हैं वो इन लक्षणों को दबा देते हैं, उन पे हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम मेंडल के प्रयोग से देखते हैं तो उन्होंने इस प्रकार की समस्या को हल करने का प्रयास किया, जैसे कि इनमें से हम एक लक्षण को लेकर हम पढ़ते हैं मेंडल के प्रयोग को। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार की समस्या को हल करने का कोशिश किया, जैसे कि बीज के आकार को लेके देखते हैं। ठीक है, तो बीज के आकार में उन्होंने क्या किया, एक पौधा लिया गोल बीज वाले पौधे लिए, और एक लिए उन्होंने झुर्रीदार बीज वाले पौधे लिए उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गोल पौधे वाले जो बीज थे और झुर्रीदार बीज वाले जो पौधे थे उन दोनों का क्या कराया, संकरण कराया, पर परागण क्रिया किया। उसमें क्या किया, उसके जो परागण की क्रिया, परागण इसको स्त्री पर डाल दिया, पुमंग को, उनके परागणों को उसकी क्रिया कराई। तो उससे क्या हुआ, जो पहले पीढ़ी के जो बने संतान बनी, जो पहले पीढ़ी के जो पौधे हैं उसमें सब गोल बीज वाले पौधे बने। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जैसे बीज का आकार के लक्षण को उसमें उन्होंने लिया, तो गोल पौधे वाले गोल मटर के पौधे लिए बीज वाले, और झुर्रीदार बीज वाले पौधों का पर परागण किया, पर परागण कराया। तब उन्होंने देखा कि जो पहली पीढ़ी में जो संतान जो पौधे आए उसमें जो सभी संतान या फिर जो सभी पौधे थे वो गोल बीज वाले ही पौधे थे। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में उन्होंने स्वपरागण की क्रिया होने दी। तो जब हुआ तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि जो दूसरी पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए वो गोल बीज वाले पौधे नहीं थे, सभी गोल बीज वाले पौधे नहीं थे। 3 में से 1 झुर्रीदार बीज वाला पौधा आया, जो कि वो अपने आनुवंशिकता को शो करता है। जो पहले जो
जो पैतृक जो पौधे थे उनसे वो अनुवांशिकी के तहत वो जो गुण है, वो लक्षण है, वो दूसरी पीढ़ी में शो हुआ। जो अप्रभावी लक्षण जो दब गया था प्रथम पीढ़ी में, वो दूसरी पीढ़ी में जाकर शो होता है, प्रदर्शित होता है। तो उन्होंने ये देखा। फिर उन्होंने पौधे की लंबाई वाले में देखा कि जो ऊंचे पौधे जो थे उनका जो संकरण है, उनका जो परागण है वो नाटे छोटे पौधे वालों से पौधे से कराया। तो उन्होंने देखा कि जो प्रथम पीढ़ी के जो पौधे बने उसमें लंबे पौधे वाले मटर के पौधे आए, और उसमें जो अप्रभावी गुण कौन सा हो गया, छोटे पौधे वाले मटर के पौधे हो गए। तो उन्होंने जब आगे दूसरी पीढ़ी में देखा कि जो सभी पौधे उसमें लंबे नहीं थे, उनमें 3 पौधे जो थे वो लंबे थे और एक नाटा पौधा था, छोटा पौधा था। इसमें से वही शो होता है कि जो नाटा जो छोटा पौधा वो अपने पैतृक गुण को शो कर रहा है दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। अप्रभावी गुण है जो वो अप्रभावी गुण है प्रथम पीढ़ी के लिए। तो ये था पौधे की लंबाई। तो इसी प्रकार जितने भी लक्षण जो मटर के पौधों के हैं उसमें जो प्रभावी लक्षण जितने भी हैं, अगर इन लक्षणों और इन लक्षणों वाले पौधों को हम परागण किया मेंडल ने, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने जब नए पौधे बनाए उन्होंने, तब उन्होंने देखा जो प्रभावी लक्षण वाले जितने पौधे थे वो प्रथम पीढ़ी में उनके पूरे लक्षण दिखते हैं, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में जितने भी संतान आती, जितने भी पौधे होते हैं वो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, ठीक है। उसमें जो अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं वो तो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, पर उनका लक्षण वो प्रकट नहीं करते हैं। जब दूसरी पीढ़ी आती है तो दूसरी पीढ़ी में जितने भी संतान आते हैं, जितने भी पौधे बनते हैं, वो उसमें जो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं वो 3 होते हैं, 3 में से 1 होते हैं अप्रभावी लक्षण वाले, ठीक है। तो उसमें ये देखने को मिलता है कि दूसरी पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले नहीं है, 3 में से 1 जो है वो अप्रभावी लक्षण वाले पौधे हैं, ठीक है। तो मेंडल ने उनके लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया मटर के पौधों पे, और उन्होंने हर बार यही देखा, यही बार जितने बार भी उन्होंने प्रयोग किए, हजारों प्रयोग किए, उन्होंने हर बार इसी प्रयोग को, इसी परिणाम को ही पाया, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह जो है अपरिवर्तनशील एक विधि है, ये नियम है जो अपरिवर्तनशील रहता है, ठीक है। तो मेंडल के जो प्रयोग थे वो उन्होंने मटर के पौधों पे इन्हीं लक्षणों को नज़र रखते हुए इनके आधार पर ही किया, जो कि क्या शो करता है, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षणों को शो करता है, और जो अप्रभावी लक्षण है वो जो आनुवंशिकता के तहत जो दूसरी पीढ़ी में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेंडल के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स थे मेंडल के, जिन्होंने उनके लक्षण पर आधारित उन्होंने हमें समझाया, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक मेंडल के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।